नमस्कार साथियों। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार कॉल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर वो चित्रकूट में यूनिवर्सिटी कैसी है, उसका आईसीआर से एग्रीगेशन है या नहीं है। तो ये जानकारी और इससे संबंधित सीटें, पेमेंट के बारे में आपको जानकारी दूंगा और एकदम फुल और फिर सटीक जानकारी आपको मिलेगी, है ना। आप इधर उधर ना भटकें। इसके बारे में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हो। एग्रीकल्चर कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कभी भी आ सकते हैं संस्था पर। आपकी कोई भी समस्या है तब भी आएँ, डिग्री हो जाए तब भी आएँ, मिठाई खिलाने तो आए ही आएँ। और मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के लिए कि जो मेहनत की। जो छात्र आरबीएस और जेएनकेवीवी में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं वो इसकी तैयारी में रहें। इसकी अभी तक जो मैं बात करूं तो ऑफलाइन होती थी काउंसलिंग, अब हो सकता है ऑनलाइन कभी भी हो सकता है। तो दोनों प्लेटफॉर्म का ध्यान रखें। क्या करें? दोनों प्लेटफॉर्म का ध्यान रखें। तो सबसे हम बात करते हैं वेलकम टू पीएटी कोचिंग ग्वालियर। 21 और 22 के लिए हम बात कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? 21 और 22 के लिए बात कर रहे हैं। तो हम देखेंगे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सतना, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? सतना, मध्य प्रदेश। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और कुछ लोगों का ऐसा अभी फ़ोन आए थे बच्चों के कि सर उसकी आईसीआर से एग्रीगेशन है अथवा नहीं है। तो शायद इस वर्ष से हो गई है और बाकी जानकारी लेके ही आगे बढ़ें जिन बच्चों को किसी प्रकार की संदेह है। और नहीं तो चल ही रहा है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और उसमें बीएससी के साथ साथ में मैथ बीएससी, बायो बीएससी, कॉमर्स वाले सभी इसमें होते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर यहाँ पर एक फैकल्टीज के रूप में है। तो यहाँ पर भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इस पर कट ऑफ जो है पीएटी की अंकसूची के आधार पर ही होगा। लगभग हमेशा इसमें जो काउंसलिंग होती है वो पीएटी की काउंसलिंग यानी मध्य प्रदेश की जो जेएनकेवीवी आरबीएस यूनिवर्सिटी के बाद ही होती है, क्योंकि उसमें से जो बच्चे कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं वो बच्चे इसमें आके एडमिशन लेते हैं। गलती से एक बार क्या हुआ कि चित्रकूट ने पहले काउंसलिंग करा ली, ठीक है। अब उसके बाद आरबीएस और जेएनकेवी में हुआ तो उधर से बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो गया आरबीएस और जेएनकेवी में। तो इधर से छोड़ के आ गए तो सीटें खाली हो गई। फिर काउंसलिंग कराई उन्होंने, तो ये प्रॉब्लम उन्होंने महसूस करके देख लिया। इसलिए अब ये सोचते हैं कि हमेशा जेएनकेवी और आरबीएस के बाद ही काउंसलिंग कराएं तो बेस्ट रहेगा। तो ठीक है, एक बार करके देख लिया, कोई बात नहीं है। तो मैं लगभग आज 1999 से आज 2022 करीब चल रही है। तो मेरे को आज 23 साल का अनुभव इस लाइन में है और इस अनुभव का फ़ायदा उठाएं। तो चलो ठीक है, बात करते हैं हम लोग कुछ। तो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना के तहत ये आपको यूनिवर्सिटी कुछ गेट दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से आपको वहाँ पर सीन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण शुल्क की जानकारी कि वहाँ पर कितनी फीस लगती है, क्या क्या होता है। तो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय सतना में पीएटी के माध्यम से ही इसमें काउंसलिंग होती है। इस पाठ्यक्रम में लेने वाले फ्री सीटें और पेमेंट सीटों की जानकारी ये दी गई है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि हेतु जो हम बात करें तो फ्री सीटों के लिए हमें केवल 28,500 पेमेंट देना होता है, जो उसकी जो फीस लगती है वो है। और पेमेंट के लिए 62,650 पेमेंट देना होता है। तो ये हम बात करेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना के तहत बीएससी और ये सीटों की जानकारी दी गई है। तो ये हम बात करेंगे टोटल सीटों की संख्या कितनी है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर, किसके लिए? बीएससी एग्रीकल्चर। हम बात करें किसकी? बीएससी एग्रीकल्चर की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। यहाँ पर ये डिवाइडेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस, कृषक, जनरल, वो आपको कुछ नहीं करना है कि चित्रकूट में बीएससी एग्रीकल्चर की सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। कौन सी? फ्री सीटें। अब बात करते हैं पेमेंट सीट की। तो पेमेंट सीट कितनी है इसके अंतर्गत हम बात करते हैं। यहाँ पर ये रहा चित्रकूट में बीएससी एग्रीकल्चर की पेमेंट सीटें। कौन सी? बीएससी एग्रीकल्चर की पेमेंट सीटों की संख्या 40 है। अर्थात हम दोनों को जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए तो 120 सीट करीबन टोटल हैं। अर्थात 120 सीटों पर इनको एडमिशन होना है। ओके, तो इस आधार पर मैंने आपको ये बीएससी की और पेमेंट की दोनों की फीस के बारे में डिटेल हो गया, कितनी सीटें इसके बारे में भी डिटेल हो गया है। अब हम बात करते हैं ये कट ऑफ क्या रहेगा, किस आधार पर रहेगा। तो करंट ईयर में जो पीएटी और जो जेएनकेवीवी आरबीएस में से जो बच्चे की लिस्ट
ख़त्म होने के बाद या काउंसलिंग फिनिश होने के बाद जो बच्चे बचते हैं उसमें से कट ऑफ नीचे जाता है। लगभग जो पीएटी का कट ऑफ होता है उससे लगभग 5 नंबर तक नीचे चला जाता है। मान लेते हैं हम उदाहरण के रूप में कि मान लो JNKVB-RBS का यदि 107 नंबर पर या 110 नंबर पर हमारा क्या हुआ, काउंसलिंग फिनिश हो गई है, तो लगभग इसमें से हम 5 माइनस कर सकते हैं कि लगभग कितने पर हो सकता है हमारे पास, बताएं कितने पर हो जाएगा। लगभग 100 से 105 के आसपास मान के चलो आप, कितने पर 100 से 105, यानी हम 102 से भी कह सकते हैं, 102 से 105 नंबर के आसपास हो जाएगा। यदि स्टूडेंट कुछ कम पहुंचते हैं तो और भी नीचे हो सकता है। ये एक उदाहरण स्वरूप बात हो गई। ओके, यदि कहीं काउंसलिंग और भी पीएटी की नीचे जाती है कट ऑफ, तो ये और नीचे चला जाएगा। कुल मिला के यह है कि जहाँ पर पीएटी का कट ऑफ फिनिश होता है, किसमें, JNKVB-RBS में, उसके बाद 5 नंबर तक नीचे लिस्ट जाने की संभावना रहती है। ओके, तो मैं JNKVB-RBS की कट ऑफ मैं अपने वीडियो में पहले बता चुका हूँ, उस बेस पर आप लें और आप हमेशा सतर्क रहें कब इसकी काउंसलिंग आ जाए। कई स्टूडेंटों को पता भी नहीं चलता और डेट निकल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में सोते हुए ना रहें। कहीं भी पढ़ रहे हों तो मुझे फ़ोन ज़रूर लगा लें कि सर काउंसलिंग कब कहाँ चल रही हैं। आप बिल्कुल संदेह ना करें। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने पड़ोसी दोस्त से ही पूछते रहते हैं, जबकि दोस्त को खुद जानकारी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में डेट ओवर हो जाती है और वह काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाते। तो ऐसी गलती ना करें। ओके, तो यहाँ पर हम कई बार देखते हैं JNKVB-RBS में भी कुछ गर्ल्स कुछ बॉयज़ ऐसे हैं जो आपस में ही बात करते रहते हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। वो कभी संस्था को फ़ोन नहीं लगा सकते, का मुझे फ़ोन लगा लें, संस्था में कभी भी फ़ोन लगाएं जिससे एक्चुअल जानकारी मिल सके। डरें ना। कई लोग ऐसे होते हैं, अरे यार बहाने लगा रहे, सर क्या कहेंगे, कम नंबर है। अरे नंबर कम ज़्यादा तो हो ही चुके होना है, लेकिन हम क्या करें, कन्फर्म जरूर करें, यानी दोस्तों के भरोसे जानकारी नहीं। हम देख रहे हैं कि पीएटी की कई गर्ल्स ऐसी हैं और कई टीचर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने कभी पीएटी में एडमिशन या सिलेक्शन लिया ही नहीं है, उनसे वो जानकारी ले लेते हैं तो वो ये कह देते हैं ये कम नंबर है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, और अपनी क्लास में बैठा लेते हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे छात्र ध्यान दें कि ऐसी संस्था पर जाएं जिन टीचरों ने स्वयं इन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हों, उनसे ही लें दें, उनसे ही जानकारी प्राप्त करें, अन्यथा उनके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं आगे कि वहां जाने से पहले थोड़ी सी बात को और ध्यान दे लें कि हम सतना और चित्रकूट पहुंच तो गए हैं, लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में हम परेशान हो सकते हैं। इसलिए परेशानी से दूर होने के लिए इस मास्टरमाइंड की वीडियो को अच्छे से देखिए कि क्या क्या ज़रूरतें पड़ सकती हैं आपको। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जाने से पहले हमारे सभी मूल दस्तावेजों के साथ साथ में कुछ डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। वो क्या क्या चाहिए वो समझते जाएँ। कि पीएटी की अंक सूची लगेगी, आपको 10वीं 12वीं की अंक सूची लगेगी, टीसी लगेगी, माइग्रेशन लगेगा, समग्र आईडी लगेगी, आधार कार्ड लगेगा और पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, मेडिकल प्रमाण पत्र लगेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल की कॉपी करा लें। 2 या 3 सेट आपके पास होना चाहिए। मूल दस्तावेजों को हमेशा अच्छे फाइल में और बैग में रखें, नहीं कहीं खो जाए, बस में सो जाए, चली गई। ऐसी गलती स्टूडेंट जब लौट के आते हैं तब कहते हैं। इसलिए मैं आपको उनके साथ हुई घटना को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इससे आपकी गलती ना हो ऐसी। ओके, हाँ, यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का भी कार्ड होगा, EWS का, और ये कोर्स सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, MP मूल नंबर, डोमेस्टिकल है, कृषक प्रमाण पत्र है, गैप सर्टिफिकेट है। ऑनलाइन आवेदन की जो ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन कर दें, और नहीं लगभग अभी तक तो ऑफलाइन ही होता था। क्या होता था, ऑफलाइन होगा। तो आप चित्रकूट की वेबसाइट पर देखते रहें, और चित्रकूट की वेबसाइट पर ये अपडेट हो जाता है कि काउंसलिंग ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। वैसे अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई है, ऑफलाइन होती है ये, लेकिन फ्यूचर है कब कौन से नियम बदल जाएं, ये वीडियो तो हमेशा चलती रहेगी। इसलिए सतर्क रहें कि हमेशा अपडेट बने रहें। ओके, इसके साथ साथ आप देखेंगे, थैंक यू, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।